शांति। ओम शांति, ओम शांति। आज 25/11/2025 की 129 ज्ञान मंथन में आज सार है बाबा का, मीठे बच्चे आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पूर्ण फिक्र रखो, कोई भी खामी रह न जाए, माया गफलत न करा दे। बहुत बड़ी बात है ये कि वैसे तो बाबा हमको बेफिक्र बादशाह बना देता है, लेकिन ये फिक्र बाबा कहते हैं जरूर रहनी चाहिए आपको, ये फुरना रहना चाहिए कि आत्मा को सतो प्रधान बनाना है या मुझे सतो प्रधान बनना है। फिर इसके लिए बाबा कहते हैं कि कोई भी खामी न रह जाए और माया गफलत न करा दे, क्योंकि माया का काम वही है, गफलत कराना और हमको नीचे ले आना। तो बाबा कहते हैं इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि माया कोई भी हमारे से मन वचन कर्म से गफलत न करा दे। प्रश्न है, तुम बच्चों के मुख से कौन से शुभ बोल सदा निकलने चाहिए? हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना। बिल्कुल, ये थोड़ा पुरुषार्थ के बारे में आज बाबा बता रहा है कि शुभ बोल कौन से, पॉजिटिव बोल या उमंग उत्साह के बोल हमेशा हमारे मुख से निकलने चाहिए कि सदा यही मुख शुभ बोल मुख से निकले कि हम नर से नारायण बनेंगे। कम नहीं। माना बाबा का कहने का भाव है कि आप एम ऑब्जेक्ट बहुत ऊंची रखो, तभी आप कुछ पुरुषार्थ करेंगे। अगर आप 95% की एम ऑब्जेक्ट रखेंगे तब आप कहीं 75-85 पे आके रुकेंगे। अगर आप एम ऑब्जेक्ट ही 75 की रखेंगे तो फिर 55 पे आपका पुरुषार्थ करके आप 55 पे आए। इसलिए बाबा कहती है ये हमेशा, हालांकि हमको पता है कि हर एक कोई नर से नारायण नहीं बनने वाला है, नारी से लक्ष्मी, फिर भी बाबा कहते हैं एम ऑब्जेक्ट यही रखो कि मुझे टॉपर बनना है। हम ही विश्व के मालिक थे, फिर से बनेंगे, लेकिन यह मंजिल ऊंची है, इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहना है। लक्ष्य भी रखना है और ज्ञान भी बुद्धि में हो कि मंजिल बहुत ऊंची है, खबरदार होकर चलना है। पल पल पर माया का मतलब माया का पहरा है कहो या माया धोखा देने के लिए बैठी हुई है। अपना पोता मेल देखना है, अपना रजिस्टर, अपना क्या प्लस है क्या माइनस है, बाबा कहते हैं पोता मेल। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करते रहना है, हार्ट फेल नहीं होना है, माना दिल शिकस्त नहीं होना है, पुरुषार्थ सदा करते रहना है। फिर बाबा कहते हैं तुमको पहले नंबर का पाठ यही मिलता है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यह बहुत जरूरी है। आत्मा का एक ऐसा लेसन है कि कोई ऐसा मुरली में बाबा का महावाक्य नहीं होता कि आत्मा नहीं समझने का। और आज हम हर मुरली में आत्मा के, हर मुरली में है, हर मुरली में 4-6 बार होगा, लेकिन हम दिन में कितनी बार याद करते हैं, कितनी बार कर्म में हमारे आता है। आज हम इतने सालों से रोज सुन रहे, फिर भी क्या हर कर्म में हमको यह स्मृति रहती कि मैं आत्मा कर रही हूँ करके? नहीं रहती है। हाँ, तो इसीलिए बाबा को बार बार ये, और यही बाबा की कमाल है पढ़ाने वाले टीचर की, कि वो रोज प्यार से वो समझाता ही रहता है कि बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यह बहुत जरूरी है। गायन भी है, अकेले आए अकेले जाना है, यह हमने सालों से सुना भी है। ये दुनिया भी कहते हैं अकेले आए अकेले जाना है, लेकिन इसका गुह्य अर्थ बाबा कहते हैं वो नहीं जानते। वो समझते हैं कि बच्चा अकेला आया माँ के गर्भ से और फिर अकेला ही शरीर छोड़कर चला जाए, लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, अकेली आत्मा अकेली आई, परम धाम से भी आत्मा अकेली आई इस रंगमंच पर, और अब इसको अकेले ही जाना है। कोई भी साथ, कुछ भी साथ नहीं जाता, न कोई न कुछ, दोनों ही नहीं जाते। हम अभी पावन बन रहे हैं याद की यात्रा से व याद के बल से। यह है राजयोग बल, वह है हठयोग जिससे मनुष्य थोड़े समय के लिए तंदुरुस्त रहते हैं। सतयुग में तुम कितना तंदुरुस्त रहते हो, हठयोग की दरकार नहीं। नेचुरल तंदुरुस्ती, वहाँ नेचुरल तंदुरुस्ती है, वहाँ इस प्रकार के शारीरिक क्रिया हठयोग आदि करने की
वहाँ तो नेचुरल हमारी पढ़ाई भी इस प्रकार की है, बराबर। डांसिंग की है, आर्ट की पढ़ाई है, तो नेचुरल उसमें उन पढ़ाई, इवन वहाँ मतलब रोज सुबह शाम वो नृत्य करते हैं, रास जिसको कहते हैं, खुशी की रास होती है। तो इन सब चीजों के कारण वहाँ फिजिकल अलग से एक्सरसाइज करने की बिल्कुल जरूरत। और यहाँ जरूरत इसलिए पड़ता है क्योंकि अनहेल्दी हो जाते हैं, हाँ जी, तबीयत बिगड़ जाता है, लोगों बिल्कुल। को बीमारियां हो जाती हाँ, है, हाँ, इसलिए प्राणायाम आसन वगैरह सब करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। वहाँ नेचुरल हेल्दी वेल्दी सब नेचुरल रहते हेल्दी, हैं, खान पीन उस प्रकार का है वहाँ शुद्धि का, है। सब कुछ सतो प्रधान है एकदम। इसलिए बाबा कहते हैं सतयुग में तुम कितना तंदुरुस्त रहते हो, हठ योग आदि की दरकार नहीं। गफलत नहीं करनी है, बाबा कहते इस पुरुषार्थ में, इस मार्ग पर तुमको गफलत नहीं करनी है। कहाँ भी बैठो, धंधा आदि करो, अपने को आत्मा समझ करो, ये गफलत नहीं करो। ये शब्द शांति स्तंभ पर भी लिखा हुआ है, बाबा के जो धारणा शिक्षाएं है उसमें ये शब्द भी है, गफलत नहीं करो बच्चे। हाँ, कहाँ भी बैठो, धंधा आदि करो, अपने को आत्मा समझ करो। धंधे धोरी में जरा मुश्किलात होती है, तो जितना हो सके टाइम निकाल याद में बैठो, तभी आत्मा पवित्र होगी। जब हम टाइम निकाल के ये करेंगे, सुबह शाम अमृत वेले खास नुमा शाम, तब जाके हमको जो कार्य व्यवहार में दिन में आते हैं हम, तो वहाँ वो याद हमारे काम में आएगी, तब हमको स्मृति आएगी कि अरे, क्योंकि ये सारा कनेक्टेड है एक दूसरे से। जैसे अगर दिनचर्या आपका अगर अच्छा है तो अमृत वेले भी अच्छा हो, बिल्कुल, और अमृत वेला अच्छा है फिर सारा दिन भी आपका अच्छा रहेगा। इसलिए बाबा कहता है कि जितना हो सके टाइम निकाल याद में बैठो, तभी आत्मा पवित्र होगी, और कोई उपाय नहीं है। फिर बाबा आगे कहता है कि माया ने आत्मा के पंख तोड़ डाले हैं। ज्ञान योग के पंख कहो, या पवित्रता के, या दैवी गुणों के जो पंख है वो माया ने तोड़ डाले हैं। आत्मा उड़ती है ना, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, निकली यहाँ से शरीर छोड़ा और कहाँ चली जाएगी, कितना तीखा रॉकेट है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा है सबसे तीखा रॉकेट, इससे तीखा कुछ भी हो ही नहीं सकता, बना ही नहीं सकती है साइंस। तुम बच्चों को यह नई नई बातें सुनकर वंडर लगता है, कितना आत्मा कितना छोटा रॉकेट है, उसमें 84 जन्मों का पाठ नुंदा हुआ है। ऐसी बातें दिल में याद रखने से उमंग आएगा। ये करके देखना चाहिए नुमा शाम योग, ऐसे चलते फिरते योग में कि आत्मा और मुझ आत्मा में आश्चर्य की बात की इतनी बिंदी में कैसा पार्ट भरा हुआ है सारा। तो बाबा कहते फिर यह सब बातें याद रखने से दिल में उमंग आएगा। आगे बाबा कहता है शिव बाबा भी आत्मा है, परंतु उनको परम कहते हैं, परम कहते हैं, श्रेष्ठ कहते हैं। वह ज्ञान का सागर है, वह बहुत छोटी बिंदी है, यह भी किसको पता नहीं। जो उस बाप में संस्कार है वही तुम बच्चों में भरे जाते हैं। जो बाबा में है वो बच्चों के, वो अभी बाबा कहते हैं संगम युग पर तुम आत्माओं में भरे जाते हैं। कितनी बड़ी बात है कि बाबा ज्ञान का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, सर्वशक्तिमान। तो बाबा कहते हैं वो संस्कार तुम आत्माओं में भर रहा हूं मैं। इसलिए बाबा हम बच्चों को मास्टर सर्वशक्तिमान का टाइटल देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो कितनी अच्छी बात है कि जो उस बाप में संस्कार है वही तुम बच्चों में भरे जाते हैं, और योग यही क्रिया है कि उसके संस्कार हमारे में भरते जाते हैं। पहले नंबर की सब्जेक्ट ही यह है कि हम आत्मा सतो प्रधान बने। सबसे मूल हमारी फिक्रात कहो, सबसे मेन सब्जेक्ट हमारी है कि कैसे हम आत्मा सतो प्रधान बने, कुछ खामी न रह जाए, नहीं तो नापास हो जाएंगे। माया तुमको हर बात में भुलाती है, आत्मा चाहती है कि चार्ट रखे, सारे दिन में कोई आसुरी काम न करे, परंतु माया चार्ट रखने नहीं देती है। तुम माया के चंबे में आ जाते हो, बाबा बाहर निकालता है, हम फिर फंस जाते हैं। तो बाबा कहते हैं इसलिए ये चार्ट रखो अपना, और कोई आसुरी काम न हो इसका ध्यान रखो। तुम्हारा तो यह बहुत बड़ा पोता मेल है,
उन्होंने कहा दुनिया में भी व्यापारी लोग अपना पोता मेल रखते हैं कुछ हजार लाखों की कमाई के लिए। बाबा कहते हैं तुम्हारा यहाँ तो जो पोता मेल है वो कितना बड़ा, 21 जन्मों की कमाई है। तो बाबा कहते हैं इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। बच्चे बहुत गफलत करते हैं। अब देखता है बच्चों को कहीं ना कहीं गफलत। बिल्कुल। तुम्हारा यह बहुत बड़ा पोता मेल है, 21 जन्मों की कमाई है, इसमें गफलत नहीं करनी है। बाबा भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुना रहे हैं कि बाबा भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं, वंडर भी खाते रहते हैं। बाबा की याद में स्नान करता हूँ, भोजन खाता हूँ, फिर भी भूल जाता हूँ, फिर याद करने लगता हूँ। बड़ी सब्जेक्ट है, सबसे बड़ी सब्जेक्ट, सबसे मेन सब्जेक्ट, सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट, याद की यात्रा, निरंतर याद की यात्रा। कभी कभी बाबा कहता था ना कि मैं एक गिट्टी लेता हूँ भोजन, याद करता हूँ, फिर आपस दूसरा गिट्टी लेता हूँ, आपस खिसक जाता है याद। बिल्कुल ऐसे ही पारे मिसल याद कहते हैं। ज्ञान का गुटका एक ही है, मन मना भव। बाबा ने कहा ज्ञान है बीज, भक्ति है सारा विस्तार, जो आज कर्म कांड हम देखते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं ज्ञान का गुटका जो है, मंत्र जो है, या ज्ञान की मुख्य पॉइंट एक ही है, मन मना भव। मुझे याद करो, आत्मा समझकर मुझे याद करो। बाबा ने फिर वही शुभ बोलना जो बाबा कहता है कि इसको कहा जाता है शुभ बोलना। हम तो नर से नारायण बनेंगे कम नहीं। बाप कहेंगे हाँ बच्चे पूरा पुरुषार्थ करो। बाबा भी उमंग उत्साह बढ़ाते, जरूर बनेंगे बच्चे, लेकिन पूरा पुरुषार्थ करो। अपना पोता मेल भी देखना है, इस हालत में हम उच्च पद पा सकेंगे व नहीं। अपना पोता, क्योंकि आत्मा खुद ही खुद को सबसे अच्छी तरह जानती है। बराबर। इसलिए बाबा कहते हैं अपना पोता मेल स्वयं ही देखो कि मैं इस वर्तमान पुरुषार्थ के अनुसार, वर्तमान मेरा कार्य व्यवहार के अनुसार मैं क्या पद पाऊंगा। अपने दिल से पूछना है अगर अभी हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद पाएंगे। यह हर एक को अपनी चेकिंग करनी है। बाबा कहते हैं अपने दिल से पूछना है अगर हमारा शरीर अभी छूट जाए तो क्या पद पाएंगे। बहुत बड़ी मंजिल है तो खबरदार रहना चाहिए। मियाँ मिट्ठू बन बैठ नहीं जाना है जो पिछाड़ी में फेल हो जाए। कहीं ऐसा भी होता है ना कि ज्ञान बहुत अच्छा सुना रहे, क्लास करा रहे, बाबा कहते हैं ऐसे और खुद को ही होशियार समझना। तो बाबा कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं, या दो चार लोग तारीफ कर देते हैं तो फिर वो भी हवा में उड़ने लगते। तो बाबा कहते हैं ऐसे मियाँ मिट्ठू माना खुद ही खुद के प्रशंसक बनकर बैठ नहीं जाना कि हाँ मैं तो बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा चल रहा हूँ। तो जो पिछाड़ी में फेल हो जाए अपना कल्याण करना है। यहाँ तो एक ही मुख्य बात है, बाप खुद कहते हैं मेरे को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। शिव शिव मुख से कहना नहीं है, माला फेरने की या शिव बाबा ऐसे बाबा कहते ये प्रॉपर याद नहीं है। प्रॉपर याद है कि पहले आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ, फिर निराकार बाप को मन से याद करो, बुद्धि से याद करो। बाप का नाम बच्चा थोड़ी सिमरन करता है, बाबा उनकी बुद्धि से याद होता है। हाँ, बुद्धि से याद होते हैं, ऐसे थोड़ी कि बाप का नाम जपते रहते नहीं। तो बाबा ने वही बात समझाई कि बाप का नाम बच्चा थोड़ी सिमरा, यह है सब गुप्त याद जो है तुम्हारी, वो है मन की तार प्रभु से जोड़ने वाली गुप्त याद है। इस प्रकार से बाबा ने बहुत अच्छे ज्ञान और योग के बारे में बताया। और आज बाबा ने धारणा के लिए बोला हुआ है कि धंधा आदि करते आत्मा को पावन बनाने के लिए समय निकाल याद की मेहनत करनी है। कोई भी असुरी काम कभी नहीं करना है। दूसरा पॉइंट है अपना और दूसरों का कल्याण करना है। पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना है। मियाँ मिठू नहीं बनना है। याद का खाता जमा करना है। बल जमा करना, बल जमा। वरदान है नाम और मान के त्याग द्वारा। नाम
और मान के त्याग द्वारा सर्व का प्यार प्राप्त करने वाले विश्व के भाग्य विधाता भव। विश्व के भाग्य विधाता, इतना बड़ा जैसे टाइटल। बाप को नाम रूप से न्यारा कहते हैं, लेकिन सबसे अधिक नाम का गायन बाप का है। परमात्मा के लिए कहते हैं, वो भक्ति में ऐसा कहा जाता है कि वो नाम रूप से न्यारा है, लेकिन सबसे ज्यादा नाम उसी का गायन करते हैं, उसी का जप करते हैं। वैसे ही आप भी अल्प काल के नाम और मान से न्यारे बनो तो सदा काल के लिए सर्व के प्यारे स्वतः बन जाएंगे। अल्प काल का नाम मान शान जो है वो बाबा कहते सर्व का प्यारा नहीं बनने देता है, वहां कहीं ना कहीं मन मुटाव हो जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं नाम मान के इससे न्यारे बनो तो सदा काल के लिए सर्व के प्यारे पंज। जो नाम मान के भिखारीपन का त्याग करते हैं वह विश्व के भाग्य विधाता बन जाते हैं। अभी मेरा नाम हो, मेरा मान हो, मुझे शान मिले, बाबा कहते ये अभी वर्तमान संगम युगी ब्राह्मणों का नहीं होना चाहिए। ये भिखारीपन का अगर हम त्याग करेंगे ना तो विश्व के भाग्य विधाता बन जाएंगे। कितनी बड़ी पोजीशन है ये। कर्म का फल तो स्वतः ही आपके सामने संपन्न स्वरूप में आएगा। बराबर, नेचुरल लॉ है कि आपने अच्छा कर्म किया तो फल मिलना ही मिलना है। आप कितना भी गुप्त रहो, अगर आपका ज्ञान योग श्रेष्ठ है तो बाबा आपको प्रत्यक्ष करता ही। कर्म फिलॉसफी है कि वो कर्म का फल तो स्वतः ही आपके सामने संपन्न स्वरूप में है। इसलिए अल्प काल की इच्छा मात्रम अविद्या बनो कि मेरा नाम नहीं हुआ, मेरा लिस्ट में नाम नहीं है, मेरा बड़ों में नाम। बाबा कहते ये छोटी छोटी हद की बातें नहीं करो। कच्चा फल नहीं खाओ, उसका त्याग करो तो भाग्य आपके पीछे आएगा। भाग्य रूपी परछाई पीछे पीछे आएगी। अगर आप सूरज की तरफ जाएंगे तो परछाई पीछे पीछे आएगी। अगर आप परछाई के पीछे दौड़ेंगे तो नाम मान शान के, तो वो फिर पकड़ में नहीं आएगी। स्लोगन है परमात्मा बाप के बच्चे हो तो बुद्धि रूपी पाव सदा तख्त नशीन हो। परमात्मा बाप के बच्चे हो, ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे हो तो बाबा कहते ऊंचे जो घराने के रॉयल बच्चे होते हैं उनके पैर मिट्टी में नहीं पड़ते। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं बुद्धि रूपी पाव सदा तख्त नशीन हो, माना सदा आत्मा अभिमानी स्थिति में रहे, परमात्मा अभिमानी स्थिति में रहे। इसको बाबा कहता है बुद्धि रूपी पाव सदा तख्त नशीन हो। ये धूल मिट्टी में नहीं, देहाभिमान की धूल मिट्टी में नहीं, नाम मान शान की मिट्टी में नहीं, नीचे वाली बातों में नहीं, ऊपर। फिर अव्यक्त इशारा है अशरीरी व विधेयी स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। कोई भी सेवा के प्लान बनाते हो, भले बनाओ भले सोचो, लेकिन क्या होगा उस आश्चर्यवत होकर नहीं कि फिर चिंता, उसकी चिंता लग जाए कि अरे। तो बाबा कहते वो नहीं, प्लान बनाया बाबा को दे दो और प्लेन बुद्धि हो जाओ। अभी आवश्यकता स्थिति की है, अचल अडोल स्थिति बनाने की, श्रेष्ठ स्थिति बनाने की, शांत स्वरूप धीर गंभीर स्थिति बनाने की आवश्यकता है। बाबा कहते हैं हलचल वाली स्थिति नहीं। यह विधेयी स्थिति परिस्थिति को बहुत सहज पार कर लेगी, जैसे बादल आए चले गए, विधेयी अचल अडोल होके खेल देख रहे हैं। मेन मंत्र इसमें का कि अभी आवश्यकता है श्रेष्ठ स्थिति बनाने की। विधेयी स्थिति एक ऐसी है कि आपकी कोई भी परिस्थितियां या बातें जो कभी आपको फील नहीं होता है कि ये बड़ी चीजें आ गई, हल्का ही होता है। इसलिए बाबा बार बार वो विधेयी बनने के लिए अभ्यास कराता है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।